सिवनी से बड़ी खबर है, जहां हवाला के रुपए लूटने के मामले में अब मामले की जांच एएसपी जबलपुर को सौंपी गई है। आईजी ने यह जांच एएसपी जबलपुर को दी है। एएसपी ने पुलिस कर्मियों का बयान दर्ज किया है। एसडीओपी कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। मामले में सिवनी की एसडीओपी पूजा पांडे को कल सस्पेंड किया गया था। सिवनी पुलिस ने करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए पकड़े थे। वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी नहीं दी गई थी। 9 पुलिसकर्मी पहले ही निलंबित हो चुके हैं, जिसमें थाना प्रभारी भी है। बंडोल थाने के 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। अर्पित भैरम उस थाना प्रभारी का नाम है जिन्हें सस्पेंड किया गया था। उनके साथ एसडीओपी कार्यालय में अटैच जो ड्राइवर गनमैन है जो पूजा पांडे के साथ थे, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। तो अब तक अगर आप देखें तो ये 9 से 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो पूजा पांडे का है, जो एसडीओपी हैं सिवनी की। और ऐसे में आप ये देखिए कि एसडीओपी स्तर का अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बंदर बांट की। खबर ये आई कि कुल 3 करोड़ रुपए मिले। 3 करोड़ में से आधे आधे बांटने को लेकर दबाव बनाया गया था व्यापारी पर, और उसके बाद ये मामला बाहर निकलकर आ गया और फिर इसका खुलासा हुआ। 8 और 9 अक्टूबर के दरमियानी रात की बात है। चेकिंग में एसडीओपी सिवनी और उनके साथ टीम लगी थी और उनके द्वारा कुछ जब्ती की गई है। करीब 1 करोड़ 45 लाख की जब्ती की गई थी इनके द्वारा, लेकिन उसकी विधिवत जब्ती नहीं की गई और संदिग्ध आचरण का प्रदर्शन किया है। इसमें 9 अधिकारी कर्मचारी जो चेकिंग दल में थे उनको सस्पेंड किया गया है। जो चेकिंग दल था इसमें एसडीपी कार्यालय के कर्मचारी थे और बंडोल के थाना प्रभारी और उसके साथ एक आरक्षक था और एसडीपी के जो ड्राइवर गनमैन थे वो शामिल थे। जितेंद्र भारद्वाज सिवनी से इस वक्त इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मैं सीधा आपको उनके पास ले चल रहा हूं। जितेंद्र, मुझे बताइए, एसडीओपी कार्यालय सील कर दिया गया, इस मामले में तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई इन पुलिसकर्मियों पर, केवल सस्पेंशन की कार्रवाई? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से लगातार एक बड़ा मामला 8 और 9 अक्टूबर की देर रात सामने आया था, जहां पर एक गाड़ी से रुपए लूटने का मामला सामने आया था और ये रुपए लूटने का मामला पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप लगे तो, और उस आरोप के चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक के एसडीओपी सहित अन्य पुलिसकर्मी जो लगभग 10 पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से जबलपुर के आईजी ने जांच खड़ी की और जांच के बाद जांच टीम एसडीओपी कार्यालय पहुंचती है और जांच टीम जो है उस एसडीओपी कार्यालय पहुंचने के बाद जो दोषी पुलिसकर्मी है उनसे पूछताछ जारी है। वहीं इसके साथ साथ एसडीओपी कार्यालय को वर्तमान में जो जानकारी देर रात सील कर दिया गया। सबसे खास बात हम आपको बता दें कि अभी जो सूचना निकल के आ रही है बाहर, जिस तरह से सूत्र हमारे बता रहे हैं कि एसडीओपी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज भी बंद हैं। तो फिलहाल अभी इसको सूत्र के द्वारा ही कहा जा सकता है कि ये सीसीटीवी फुटेज बंद है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके साथ साथ 1 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि को जो है अब कोतवाली थाने में जमा कर दी गई है और इसके साथ साथ मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने ये पुष्टि नहीं की है कि मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। हम हमारे दर्शकों को आसिफ एक बार और बता दें कि इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ सूत्र निकल के सामने आ रहा है, मोड़ निकल के आ रहा है कि जो फरियादी था, जिसका पैसा था, उसने कोतवाली थाने में एक आवेदन दिया है और आवेदन में ये कहा है कि उनके 1 करोड़ 45 लाख की राशि नहीं बल्कि 2 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि जो है पुलिस ने लूट करी थी। तो फिलहाल देखा जाए तो ये मामला दिन पे दिन पेचीदा जरूर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जांच भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पूरी जांच में एक खास बात देखी जा रही है कि जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, अब उन वरिष्ठ अधिकारियों पर भी जांच होती है क्या, क्योंकि एएसपी उस समय चार्ज में थे और एएसपी के ऊपर किस तरह से जांच की जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। आसिफ जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये खबरें निकल के आ रही है जितेंद्र कि थाने में 3 करोड़ के हवाला के कारोबार के पैसे के सेटलमेंट के लिए यह डील तय हुई कई घंटों की बातचीत के बाद बंद कमरे में कि 1.5 करोड़ आपको दे दिए जाएंगे, 1.5 करोड़ हम रखेंगे, लेकिन बाकी ये बाहर बात जाएगी नहीं। और फिर पता यह भी लगा कि जो 1.5 करोड़ उस व्यापारी को उसके लोगों को दिए गए, जब वो बाहर निकले तो उसमें से शायद 25 या 26 लाख रुपए कुछ कम थे। तो आरोप यह भी है कि लुटेरी तो है ही पुलिस, साथ में धोखाधड़ी भी कर रही है। जो डील हुई उसमें 25-26 लाख कम दिए गए, ऐसी भी कुछ खबर है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर सूत्रों की माने, पुलिस विभाग के सूत्र भी होते हैं या अन्य जनता भी है, पत्रकार गणमी है यूनी के, तो ये बात बिल्कुल शुरू से निकलते चली आ रही कि जैसे ही 9 तारीख की सुबह जब जो कार में सवार लोग थे जिनके पास 3 करोड़ रुपए पाए गए थे, लगभग 3 करोड़ पाए गए थे, वो लोग जब अपने सेठ को फोन लगाते तो उस दिन
9 तारीख को लगभग 6 से 7 बजे जो जिसका पैसा था वो सीधी शहर में आता है और एसडीपी कार्यालय में बैठकर सेटलमेंट किया जाता है कि रुपए जो 2,95,00,000 रुपए उनको आधे आधे कर लिए जाते हो। उस हिसाब से देखिए बहुत सीधी सीधी बात है कि 2,95,00,000 की यहाँ पर बात आ रही थी। वहां पे सेटलमेंट होता है, 1,45,00,000 रुपए जो है उसे दिए जाते हैं व्यापारी को और कहा जाता है कि मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब मामला सामने निकल के आता है और जब वो रुपए गिनता है व्यापारी तो पता चलता है कि उसमें भी 25 लाख रुपए कम है। उसके बाद जो है क्योंकि ये राशि एक बड़े स्तर की है तो कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क इसमें हो सकता है। राशि किस तरीके की है ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद ही जो है शिकायतों का दौर चालू हुआ है और उसके बाद ही जो है वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामले में देखा जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से पुलिस ने एक लूट की है, क्योंकि देशभक्ति जन सेवा का नारा स्लोगन पुलिस का है और पुलिस ही अब वर्तमान में सिवनी जिले में जिस तरह लूट कर रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस ही जो है सवाल के दायरे में खड़ी होगी। जनता कितनी सुरक्षित है ये एक बड़ा सवाल है। रक्षक ही भक्षक बन गया, क्या करें। जितेंद्र, एक सवाल है मेरा आपसे, इस पूरे एपिसोड में हिसाब अगर लगाने बैठे तो अगर 2,92,93,00,000 का वो टोटल जो पैसा था उसमें से अगर 1,20,00,000 रुपए अगर व्यापारी ले गया जिसमें से 25 लाख कम थे, 1,45,00,000 जमा कर दिया गया ट्रेजरी में, तो ये जो धोखे वाले 25 लाख है ये कहां पे हैं जितेंद्र, ये कहां गए? बस यही चर्चा के गलियारों में मीडिया जगत में हर सोशल मीडिया पर यह सवाल चल रहा है कि जिस तरह से जो 25 लाख रुपए की राशि जो है कम है, अभी भी जिस तरह से आवेदन दिया गया है और जिस तरह चर्चा चल रही है उसमें 25 लाख रुपए की राशि कम है, वो राशि आखिर कहाँ गई। तो निश्चित रूप से जिस तरह जांच टीम गठित की गई है वो जांच टीम कितने संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मुद्दे को जांच करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले सामने निकल के आ रहे हैं और खासकर पुलिस का ही मामला सामने निकल के आ रहा है तो ये एक आम जनता के लिए और इस क्षेत्र के लिए और जिले के लिए एक बड़ा रहस्यमय जो है सवाल है और इसके जवाब किस तरह पुलिस देती है देखने वाली बात होगी। जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी